अगला हेडिंग काफी महत्वपूर्ण है, कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, अगला हेडिंग है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम, कूलाम का नियम हो गया, हेडिंग हो गया। देखिए कूलाम का नियम क्या है, हम लोग पढ़ लिए हैं पहले से ही। हम लोग क्या क्या पढ़े हैं, हम लोग ये पढ़े हैं कि अगर दो आवेश को एक पास रखेंगे तो उनके बीच में आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्लस प्लस के बीच में कौन सा बल काम करता है, प्रतिकर्षण बल। यहां पर कौन सा बल काम करेगा, यहां काम करेगा प्रतिकर्षण, प्रतिकर्षण बल काम करेगा। प्लस प्लस एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे ना, एक दूसरे को क्या करेंगे, दूर हटाएंगे। हम उसको नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, एक दूसरे से दूर हटेंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे। और माइनस माइनस बताइए कौन सा बल काम लगाएगा बीच में, माइनस माइनस के बीच में भी प्रतिकर्षण बल ही लगेगा। यहां भी कौन सा बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा, प्रतिकर्षण बल। और अगर एक प्लस हो दूसरा माइनस हो, एक प्लस आवेश और एक माइनस आवेश हो, तब यहाँ पर कौन सा बल काम करेगा। इसमें किसी को समस्या नहीं है, ये बहुत पहले हम लोग पढ़ लिए थे, पहले दिन ही पढ़े थे, आकर्षण बल। तो एक चीज तो कंफर्म है हम लोगों को कि दो आवेशों के मध्य या तो आकर्षण बल लगेगा नहीं तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। इन आकर्षण और प्रतिकर्षण बलों को हम लोग वैद्युत बल बोलते हैं। कौन सा बल बोलते हैं, वैद्युत बल। कोई पूछे वैद्युत बल में कौन आएगा, आकर्षण बल की प्रतिकर्षण बल, तो कहेंगे दोनों बल आ सकता है। वैद्युत बल में आकर्षण बल भी आता है और प्रतिकर्षण बल भी आता है। आकर्षण कब आएगा, जब एक प्लस और एक माइनस होगा। और प्रतिकर्षण बल कब आएगा, जब या तो दोनों प्लस होगा नहीं तो दोनों क्या होगा। तो दो आवेशों के मध्य, दो आवेशों के मध्य सदैव एक वैद्युत बल कार्य करता है। दो आवेशों को हम एक दूसरे के निकट ले आएंगे तो कौन सा बल काम करेगा, एक वैद्युत बल कार्य करेगा। वैद्युत बल में दोनों बल आते हैं, आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। या तो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे नहीं तो एक दूसरे क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे। ये हम लोग पहले से जानते हैं ना। अब कूलाम ने ये कहा, कूलाम ने ये बताया कि बल तो लगता है, बल तो लगता है, लेकिन आखिर कितना लगता है। 1 न्यूटन लगेगा कि 2 न्यूटन लगेगा। हम लोग पढ़े हैं ना बल का मात्रक न्यूटन। बल को किस में मापते हैं, न्यूटन में। तो मान लीजिए कोई कह रहा है कि बल लग रहा है, तो किसी न किसी के मन में प्रश्न तो आएगा ना, कितना बल लग रहा है। तो दो आवेशों के बीच में कितना मात्रा का बल लगता है, कितना परिमाण का बल लगता है, इसको ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया। और उस नियम को क्या बोलते हैं, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम, कूलाम के नियम से हम क्या निकालते हैं, तो वैद्युत बल का मान निकालते हैं कि दो आवेशों के बीच में कितना वैद्युत बल कार्य कर रहा है। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने क्या बताया था कि दो आवेशों के बीच बल कार्य करता है, आकर्षण बल भी कार्य करता है, प्रतिकर्षण बल भी कार्य करता है। कितना बल काम करता है ये नहीं बताया था, लेकिन कितना बल काम करता है ये निकालना हो तो किसका नियम प्रयोग करेंगे, कूलाम का नियम प्रयोग करेंगे। तो कूलाम के नियम से हम लोग क्या निकालते हैं, वैद्युत बल। क्या निकालते हैं, वैद्युत बल। इतना ठीक है। कूलाम के नियम से क्या निकाला जाता है, वैद्युत बल। अब कूलाम का नियम समझिए क्या है, ध्यान से देखिए। मान लीजिए कि हमारे पास एक आवेश है, यहां पर यह एक आवेश है Q1। आवेश कौन है, Q1। धन है या ऋण है हमको नहीं पता है, कोई ना कोई एक है। और एक आवेश है Q2। एक आवेश कौन है, Q2। एक Q1 आवेश है और एक Q2 आवेश है। कोई समस्या इसमें। दोनों की बीच की दूरी स्मॉल r है, माने दोनों आवेश एक दूसरा से कितना दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर है। कोई समस्या। दोनों आवेश एक दूसरे से कितना दूरी पर है, स्मॉल r दूरी पर।
तो जब दो आवेश एक दूसरे के समीप होते हैं या कुछ दूरी पर होते हैं तो उनके बीच में एक वैद्युत बल कार्य करता है। यह वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है या प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। इस बल को ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया, जिस नियम को क्या कहते हैं? कूलाम का नियम। अब इस कूलाम के नियम में था क्या, इसको समझिए। कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल, हम मान लेते हैं कि यहाँ पर क्या है? F है। मान लेते हैं कितना बल काम कर रहा है? F। तो कूलाम के नियमानुसार दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल इन दोनों आवेशों के, कौन कौन? Q1 Q2, इन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, याद रहेगा। दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है और इनके बीच की दूरी, ध्यान देना, इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। यही कूलाम का नियम है। इसका मतलब क्या है, इसको समझिए। कूलाम ने यह कहा कि किन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है। इसका मतलब यह हुआ कि आवेशों का गुणनफल अगर बढ़ जाएगा ना तो इनके बीच में लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। और आवेशों के बीच का गुणनफल अगर घट जाएगा तो इनके बीच लगने वाला बल भी क्या हो जाएगा? घट जाएगा। पहला बात उसने कहा। दूसरा चीज उसने ये कहा कि वो जो वैद्युत बल है वह दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, देख रहा है, दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मतलब कि अगर दोनों आवेशों के बीच की दूरी को बढ़ा देंगे ना तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। इसके बीच की दूरी को बढ़ा देंगे तो बल क्या हो जाएगा? घट जाएगा। और दूरी को घटा देंगे तो बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ये बताइए, दो वस्तु के बीच में आकर्षण बल अगर लग रहा है तो उसको दूर कर देंगे तो उतना बल मजबूती से लगेगा? नहीं लगेगा। लोहा यहाँ रख दीजिए और चुंबक रख दीजिए रोड पर, दूरी बढ़ गया ना, क्या उतना बढ़िया आकर्षण बल लगेगा? नहीं लगेगा। और लोहा को चुंबक को जितना नजदीक रखेंगे उतना ज्यादा ना आकर्षण बल लगाएगा। वही चीज यहाँ पर उसी तरह से कुछ होता है। तो न्यूटन ने क्या कहा? न्यूटन कर रहे हैं, कूलाम ने क्या कहा कि दो आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। थोड़ी देर के लिए यह मान लो कि यह आवेश जो है 2 कूलाम का है। यह कितने का है? 2 कूलाम का, 2 कूलाम, ठीक है। यह आवेश है 5 कूलाम का। कितने का है? 5 कूलाम का। तो इनके बीच में वैद्युत बल लगेगा, आकर्षण बल भी हो सकता है, प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। मान लीजिए यही प्लस में है या माइनस में है। अब बताओ कौन सा बल काम करेगा, आकर्षण की प्रतिकर्षण? आकर्षण। तो मान लीजिए F बल काम कर रहा है। ये बताइए इनका गुणनफल कितना होगा? 2 और 5 का 2 5 10 ना होगा। इनका गुणनफल कितना होगा? 10। सोचिए अगर इस 2 कूलाम को बदल के हम यहाँ पर 4 कूलाम कर दे, अगर 4 कूलाम, इसको 5 का 5 ही रहने दे, तो अब गुणनफल कितना होगा? अब गुणनफल कितना होगा? तो कूलाम ने यह बताया कि गुणनफल जितना ज्यादा होगा ना वहां पर बल भी उतना ही क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मतलब 2 और 5 की तुलना में ना 4 और 5 का जब आवेश रहेगा तो वहां पर बल क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा, क्योंकि यहाँ पर गुणनफल क्या है? ज्यादा है। जैसे 4 कूलाम और 5 कूलाम के बीच में वैद्युत बल ज्यादा लगेगा और 2 कूलाम और 5 कूलाम के बीच में वैद्युत बल थोड़ा सा क्या लगेगा? कम लगेगा, क्योंकि इनका गुणनफल 5 दूना देखिए कितना हो रहा है? 10। और इनका हो जा रहा है 4 5 20। देख रहे हैं कि नहीं? तो जितना ज्यादा गुणनफल होगा उतना ही ज्यादा क्या लगेगा? बल लगेगा। यहाँ पर माइनस से कोई मतलब नहीं है। अब दूसरा चीज क्या बताया? ये बताया कि इसके बीच की दूरी जितना ज्यादा रहेगा ना बल उतना ही क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। और दूरी कम रहेगा तो बल क्या होगा? ज्यादा होगा। इतना समझ में आ गया? क्या इसके जैसा कोई नियम हम लोग 11 में नहीं पढ़े थे? याद आ रहा है किसी को? नहीं याद आ रहा तुम लोग को ना? न्यूटन का नियम याद करो, न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम। न्यूटन का सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण का नियम ब्रह्मांड में उपस्थित किन्हीं भी 2 पिंडों के बीच में
एक आकर्षण बल काम करता है जिसे गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। तो मान लीजिए यह एक m1 द्रव्यमान का पिंड है और यहाँ पर एक m2 द्रव्यमान का पिंड है और इसके बीच की दूरी कितना है, r है। तो न्यूटन ने भी तो बताया था कि F समानुपाती m1 इंटू m2, ये 9 में भी है और 11 में भी है। फिर कहा था कि F1 समानुपाती 1/r², याद है? न्यूटन के अनुसार दो पिंडों के बीच लगने वाला गुरुत्वाकर्षण बल उन पिंडों के द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, याद है? आज जब दोनों समीकरणों को मिलाए थे एक में तो कहे थे इस तरह से F समानुपाती m1 m2 बटा r² हुआ था और समानुपाती का चिन्ह हटाए थे तो एक नियतांक आया था जिसको g कहते हैं। यहाँ कहे थे इसे सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक और g का मान आया था 6.67 इंटू 10⁻11। क्या ऐसा नहीं पढ़े थे? सेम चीज तो वही चल रहा है, बस वहाँ बड़े बड़े पिंड के बीच का आकर्षण बल निकाल रहे थे, यहाँ पर छोटे छोटे कण के बीच का, छोटे छोटे आवेश के बीच का निकाल रहे हैं। वहाँ पिंड दिख रहा था, यहाँ नहीं दिख रहा है, ये अंतर होता है। यहाँ दो इलेक्ट्रॉन के बीच का बल निकाल सकते हैं, दो प्रोटॉन के बीच का बल निकाल सकते हैं। ये बताइए प्रोटॉन प्रोटॉन किस तरह का आवेश रखते हैं? प्रोटॉन धन आवेश, फिर से प्रोटॉन धन आवेश। तो दो प्रोटॉन बताइए जब एक जगह रहेगा तो उनके बीच में प्रतिकर्षण बल काम करेगा ना, तो कितना बल काम करेगा इसको किस विधि से निकालेंगे? कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम ठीक किससे मिलता जुलता है? न्यूटन के नियम से। न्यूटन का नियम बड़े पिंड के लिए लागू होता है और कूलाम का नियम छोटे पिंड के लिए लागू होता है। यह भार, इसमें द्रव्यमान की जरूरत है, भार की जरूरत है और इसमें आवेश की जरूरत है, और द्रव्यमान और आवेश दोनों पदार्थ का मूल गुण होता है। इसको हम लोग समाप्त नहीं कर सकते हैं। पदार्थ में से द्रव्यमान समाप्त नहीं कर सकते हैं, पदार्थ में से हम लोग आवेश को समाप्त नहीं कर सकते हैं। समझ आ रहा है? आगे बढ़े इसको लेकर के, इसको मिटा देते हैं। चलिए, तो अब दोनों समीकरणों को एक में मिलाया जाए। तो जब दोनों समीकरणों को एक में मिलाएंगे तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से। देखिए समीकरण 1 तथा 2 से। 11 वाला कॉपी फेंकना मत, नहीं कब को पढ़ते रहना, खाली समय में मिले तो समीकरण 1 तथा 2 से क्या हो जाएगा? दोनों के लेफ्ट हैंड साइड में एफ है ना, एक ही बार एफ लिख देते हैं। समानुपाती Q1 Q2 इंटू 1/r²। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, समानुपाती F समानुपाती Q1 Q2 का 1 में गुणा होगा तो Q1 Q2 बटा r²। किसी को समस्या? समानुपाती का चिन्ह हटेगा तो एक नियतांक आएगा। देखिए नियतांक यहाँ पर K मान लीजिए, क्या मान लीजिए? K, और K Q1 Q2 बटा r²। यही न्यूटन वाले में क्या आया था? G आया था ना। इस यहाँ तक कोई समस्या? एक बार फिर से देख लो, कूलाम का नियम कहाँ किस तरह का नियम है? तो दो आवेशों के बीच सदैव एक प्रकार का वैद्युत बल कार्य करता है। जब हम दो आवेश को परस्पर करीब ले आते हैं एक दूसरे के तो कोई ना कोई एक वैद्युत बल कार्य करेगा। वो वैद्युत बल आकर्षण बल भी हो सकता है और प्रतिकर्षण बल भी हो सकता है। तो इसी आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान ज्ञात करने के लिए कूलाम ने एक नियम दिया, जिस नियम को क्या बोलते हैं? कूलाम का नियम। कूलाम के नियम की सहायता से हम लोग ये ज्ञात कर सकते हैं कि दो आवेशों के बीच में कितना बल कार्य कर रहा है। तो कूलाम ने नियम कैसे दिया? कूलाम ने ये कहा कि दो आवेशों के बीच लगने वाला वैद्युत बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। मैंने कहने का मतलब कि अगर उनके आवेश का मान बढ़ेगा तो उनका बल भी क्या होगा? बढ़ेगा। ज्यादा मात्रा में आवेश रखेंगे तो बल ज्यादा लगेगा, आवेश का मान कम होगा तो बल कम लगेगा। दूसरा चीज बताया कि दूरी बढ़ जाएगा तो उनके बीच बल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, और दूरी घटेगा तो बल क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। दोनों समीकरणों को जब एक में मिलाते हैं तो हमको यह मिल जाता है, और समानुपाती का जब चिन्ह हटता है तो एक नियतांक क्या आ जाता है? K। अब कूलाम ने इस पर भी प्रयोग किया K का मान निकालने के लिए, तो उन्होंने K का मान कितना निकाला? K एक नियतांक है, यहाँ लिख देंगे, जहां K एक नियतांक है, जहां K एक नियतांक है, और इस नियतांक का कितना मान निकला? तो नियतांक का मान निकाला गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट।
1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 ही है, पाई का मान रखा गया, एप्सिलॉन नॉट का मान रखा गया। हम लोग एप्सिलॉन नॉट का मान अलग से निकालेंगे कितना आता है। फिलहाल यहाँ पर पाई का मान, एप्सिलॉन नॉट का मान सब रख के 4 से गुणा करके 1 में भाग देने पर पूरा फाइनली इसको हल करने पर कितना आता है, तो 9 × 10⁹ आता है। याद रहेगा 9 × 10⁻⁴ कितना आता है, 9। तो हम लोग के बदले में यही नियतांक का प्रयोग करते हैं। इस पूरे नियतांक का मान कितना होता है, 9 × 10⁹ इसका मात्रक भी होता है। इसका मात्रक देखिए क्या होता है, इसका मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो सूत्र जानते हैं किस तरह से बन जाएगा, सूत्र बन जाएगा F = इस K के बदले में आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। ये हमारा हो गया सूत्र, और इस सूत्र की सहायता से इसका चूंकि बल है तो मात्रक क्या होगा इसका, न्यूटन। और जो ये मात्रक देख रहे हैं ना, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ठीक है, अब पूरा चूंकि देखिए बल ही तो निकाल रहे हैं, तो बल का फाइनली मात्रक क्या होता है, न्यूटन। इसका मान हमेशा याद रखिएगा कितना आता है, 9 × 10⁹ ये बहुत जगह उपयोग होगा, पूरा आधा फिजिक्स तक ये चलेगा, आधा फिजिक्स में यही चलेगा, बहुत जगह हर कई सूत्रों में, अलग अलग सूत्रों में आता रहता है। तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कहीं भी आएगा तो उसका मान कितना रख देंगे, 9 × 10⁹। इसमें कोई समस्या किसी को? अब कोई ये नहीं सोच रहा है कि मात्रक कहाँ से आ रहा है, तो मात्रक कहाँ से आता है समझिए, के यही ना के का मात्रक है ये, तो के का मान निकालना होगा तो R² इधर ना आ जाएगा। तो जानते हैं कितना हो जाता है, FR², Q1 Q2 कहाँ चलाएगा, नीचे, बटा Q1 Q2 बराबर कौन बच गया उधर। तो जब K का हम लोग मात्रक लिखेंगे तो इन्हीं का ना मात्रक लिखना पड़ेगा। तो F बल है तो बल का मात्रक न्यूटन, R क्या है, दूरी है, उसका मात्रक हो गया मीटर, मीटर का स्क्वायर है, बटा का मतलब प्रति, Q क्या है, आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, ये भी आवेश है, आवेश का मात्रक कूलाम, तो 2 बार कूलाम है तो कूलाम का क्या हो गया, स्क्वायर। याद है न्यूटन वाला जब सूत्र पढ़े थे ना 11 में, यहाँ पर किग्रा आया था, यहाँ पर क्या आया था, किग्रा, वहां था न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किग्रा स्क्वायर, और यहाँ पर क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर। तो इस नियम में कोई समस्या किसी को? याद हो जाएगा ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटा R²। इसकी सहायता से हम किसी भी 2 आवेश के बीच में जो लगने वाला वैद्युत बल है वो निकाल सकते हैं। वो बल चाहे आकर्षण हो या प्रतिकर्षण, निकाला जा सकता है। चलिए देखिए।